सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया करके हिदायत देते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, बंद करो, बंद करो। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म से आती थी और कहाँ चली जाती थी किसी को नहीं पता चलता था। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमयी यात्री भी उतर कर प्लेटफॉर्म से बाहर कहाँ निकल जाते थे पता नहीं चलता था। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाली खिड़की पर वो अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, भाई मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी ना उसका टिकट देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या, अभी जो ट्रेन आएगी वो कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आना, वो वाली ट्रेन तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगी। आदमी कहता है, मैं 4 घंटे कहाँ वेट करूंगा, प्लीज दे दो भाई। आदमी के जिद करने पर टिकट वाला उसे टिकट देता है और टिकट विंडो जल्दी से बंद कर देता है। फिर वह आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई एक चाय मिलेगी, मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। इतना सुनते ही चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहता है तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान का शटर आगे से बंद कर देता है। वह आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और सोचता है, तो क्या वो टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती। बाहर निकल रहे इन यात्रियों से पूछता हूँ। तभी वो आदमी देखता है कि जो भी यात्री उस ट्रेन से निकले वो अचानक से कहीं गायब हो गए। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज लगाती है। वह आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और यह ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक तो जाएगी ही। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झांक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, तो वह चाय वाला उसे जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, अबे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या। वह आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन पर बैठ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं, तो उसको कंफर्म हो जाता है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन तक तो जाएगी। उस आदमी को बाहर से चढ़ा देखकर अंदर बैठा एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। दूसरा यात्री बोलता है, नहीं ये मैं जलाने आया होगा। तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि भगवान हमारे साथ है, हम नहीं मरेंगे, मरेगा तो तू। और वो तीनों मिलकर उस आदमी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। तभी पुलिस वाले कुछ समय बाद उस लाश के पास आते हैं। वही चाय वाला भी आता है और बोलता है, बेचारा मर गया, मैं चीख चीख कर कह रहा था कि इसमें से मत जा, इसमें बैठकर मत जा। टिकट काटने वाला बोला कि ये तो टिकट काटने आया था, तब भी मैंने मना कर दिया था। पुलिस वाला बोला, हम स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब से रहस्यमयी ट्रेन चालू हुई है यह 11वीं मौत है और अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा कि आखिर वो हरी झंडी देता क्यों है, जब उसको पता ही नहीं है कि ये ट्रेन आती कहाँ से है, जाती कहाँ है और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन है। पुलिस वाले के पूछने पर स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपने ऑफिस में दुबक जाता हूँ। पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी यह ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताइए। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत बोलिए कि मैं स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब इस पूरे स्टेशन का मालिक, मुझ पर इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हारे यहाँ से ट्रांसफर करवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर स्टेशन मास्टर को अपने साथ आने को बोलता है और उसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे स्टेशन मास्टर की हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुला लाते हैं और उनसे पूरी ट्रेन के आने और जाने की सारी गतिविधियों को दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर तांत्रिक कहता है कि यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ भी याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आ जाने दो उस ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपकर सब देख रहा था। तभी ट्रेन आकर रुकती है। हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, बाहर निकलते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठा एक यात्री बोलता है, तो हमें मारने आया है। दूसरा यात्री बोलता है, हमें जिंदा जलाने आया होगा, है ना। फिर तीसरा यात्री बोलता है, हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है, हमारे साथ हमारे भगवान है, उदयपुर का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं।
तभी तांत्रिक अपनी पोटली से राख निकालता है और उन तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप ठीक तो है ना? तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, ये सारे वो भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर उदयपुर में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे और इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है तो उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वहाँ उन्हें जिंदा जलाने आया है और वो उसे मार डालते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, इसका तो कोई उपाय होगा बाबा, क्या ये लोग ऐसे ही सबको मारते रहेंगे? तांत्रिक बोलता है, इसका उपाय सोच लिया है मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वो करना है जो मैं बताऊंगा। और ऐसा ही किया जाता है। उदयपुर के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत सा ढांचा बनाया जाता है, उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देखते ही सभी लोग घबरा कर कांपने लगते हैं। चाय वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा था कि हम सभी के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर जोर जोर से बोलता है, आखिर इतने वर्षों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हुआ, लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद देता है और कहता है, हमारा सपना पूरा हुआ, उदयपुर का मंदिर बन गया, देखो ये रहा ढांचा। और इस तरह से यात्री खुश हो जाते हैं और ट्रेन में बैठकर वापस चले जाते हैं। उस दिन के बाद से सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है और सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या आत्मा, वह तब तक भटकता है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी होती उसे दिखाई नहीं देती। एक बार उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर वो भटकना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं।